देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णिका एक्सरसाइज 4, पाठ का नाम है नगर। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनके लेखक परिचय देख लेते हैं। नगर जो कहानी है इसके लेखक हैं सुजाता और इनका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। वास्तविक नाम क्या है इनका? एस रंगराजन। याद हो जाएगा। जो नगर कहानी के लेखक हैं उनका नाम सुजाता है और वास्तविक नाम, अरे वो नहीं है, वो सच में नाम होता है जो आधार कार्ड पे रहता है, एगो गांव भर में नाम घूमता है, जैसे छोटुआ, करियाठा, ये सब नाम घूमता है ना एगो, तो वो एगो होता है नाम, एगो होता है जो आधार कार्ड पे रहता है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा गांव में एगो पोस्ट आया तो उसका नाम था, तो बोला कि ये आदमी है, तो बोला कि ये आदमी नहीं है हमारे गांव के में कोई, तो बोला कि नहीं ये इसी गांव का पोस्ट है, तो बोला कि ना ये गांव में ही है, भगा दिया करेगा। दूसरा दिन फिर लेके आया, तो बाद में पता चला कि वो आधार कार्ड वाला नाम होकर दूसरा था, भर गांव नहीं जानता था उसका नाम वो आधार कार्ड वाला नाम होकर पूरा गांव नहीं जानता था, उसको आदमी दूसरा नाम से जानता था। तो बहुत ऐसा होता है। अब देखिए इनका जन्म जो हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी में। इस सुजाता का जो जन्म हुआ था वो 3 मई 1935 ईस्वी में, स्थान चेन्नई तमिलनाडु। अपनी नागर शैली तथा विषय वस्तु के कारण तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। मतलब अपना कहानी लिखने का तरीका इनका इतना जबरदस्त था कि ये पूरा ये क्या कहा जाता है, कहानी लिखने का तरीके बदलवा दिए। मतलब एक बात होता है ना, कोई कोई आ जाता है ऐसा कुछ कर जाता है, जैसे आप जियो सिम लेकर आया 4G, तो सबको 4G बनाना ही पड़ा, वो पूरा बदलाव ला के रख दिया। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने अभिनय नाटक भी लिखा है और कुछ उपन्यासों पर चलचित्र भी बना है। ये जो चलचित्र मतलब फिल्म भी बना है। ये लोग, आपको पता है ये जो डायरेक्टर होता है ये सब रखा रहता है, सब राइटर कहानी उन लोग को लिख के देता है सब, और तब ये फिल्म वगैरह बनता है। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी रचनाओं में करियालान, शणबंकंपु, कनउत, तो तसरुसालय आदि उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित हुआ है। नगर कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानियां सभार से संकलित हैं। इनका कहानी संकलन है आधुनिक तमिल कहानियां, उसी से इसको लिया गया है। और इसके लेखक अनुवादक जो है, अनुवादक मतलब इसका जो तमिल कहानी में लिखा गया था तमिल भाषा में, तो अनुवादक जो थे वो कौन है? के.ए. जमुना। इनका अनुवादक कौन है? के.ए. जमुना। तो ये था लेखक परिचय। चलिए पाठ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहानी बहुत अच्छा है। एक अनपढ़ महिला की कहानी है जो अपने बेटी को नगर में, एक नगर में मतलब जैसे सासाराम नगर हो गया ना, ऐसे ही एक बड़े नगर के अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लाई है, लेकिन बहुत कष्ट होता है बेचारी को। चलिए पढ़ते हैं क्या कहानी है, समझते हैं। काल्डवेड़ के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्र में मथुरा नाम से उल्लिखित अंग्रेजों द्वारा मथुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा कहे जाने वाले तमिल लोगों का मैदुरे ही है। समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सारा यहीं पे बन जाता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनता है हम बता रहे हैं। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन है? तो मैदुरे, मदुरै, मदुरै। और तमिल लोगों के लिए जो नगर का नाम है वो मदुरै ही है। यूनानी लोगों को उसी शहर को, उसी नगर को क्या कहा जाता है? मेदोरा। यूनानी लोग जो हैं उसी नगर का एक नाम रखते हैं मेदोरा। और अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया है? मथुरा। अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया है? मथुरा। अंग्रेजों के मेदोरा नहीं कहा जाता तो इसी को तो मथुरा ऐसा बना के कहता था। और प्राचीन मानचित्र में इसका क्या नाम मिलेगा? मथुरा। मंथरा नहीं, मथुरा। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। आप जाइएगा नगर में तो पोस्टर खूब दिखेगा आपको, नगर का यही विशेषता है, पोस्टर खूब दिखता है। निजाम लेडी तंबाकू, एके ब्रांड ब्रेसियस, सावधान क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं आग की हांडियां लेकर चलेंगे। ये सब मतलब पोस्टर में छपा हुआ था।
यही सब छपता है, अब पोस्टर लगा लगा दिया जाता है ले जा करके। मधुने नगर में एक साधारण दिन, हमेशा की तरह सड़कों पर नालों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। अब पानी वानी भरने के लिए घड़ा ऐसे, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब तो टिकट वगैरह लगाने के लिए, पहले कटवाने के लिए, हम ये को याद है कि हम लोग जब रह रहे थे दूसरे जगह, तो घर जाना रहता था तो तत्काल एगो टिकट निकलता है, हम लोग सांझे चल जाते थे स्टेशन पे खाना वाना खा के, कि परसों दिन का टिकट लेना है, तो सांझे चल जाते थे, रात भर स्टेशन पे रहते थे, सुबह टिकट कटता था 8 बजे 9 बजे, वो लाइन लगाने के लिए कि पहला दूसरा नंबर पे पहुंच जाएंगे तो टिकटवा हम लोग का कट जाएगा, नहीं तो सीटवा ना मिलेगा, भर रात स्टेशन पे बैठे रहना है। ये याद है हमको अभी तक। एक बार हम लोग भी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए बाकी ओकरा से बढ़िया। होता क्या था ना कि जैसे कि देखो बाहर में रहोगे, जब ना बाहर में रहोगे तो घर कब जाना है कोई ठीक नहीं है, बहुत दिमाग खराब रहता है। जैसे कि आज सुबह तक पता चला कि घर नहीं जाना है, तनिए एगो कोनो बैग उठा के चल दिया, तो सांझ तक पूरा कैंपस खाली हो जाएगा, वो सब धीरे 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 घसक जाएगा। अब घस गएगा, तनिए पता चला कि घरे जाना है, टिकट है नहीं, भीड़ लगेगा, तो चलो तत्काल टिकट लेते हैं। तत्काल टिकट में क्या होता है कि पैसा कुछ ज्यादा लगता है, सीट मिल जाता है। अब 24-25 घंटे का रास्ता है, तो कैसे आदमी जाएगा, तो सीटिए खाती, तो ओकरा खाती क्या करे, सांझे जो काम धंधा तो बाना कोनो चल चलेगा, टिकट कटौल जो स्टेशन पर बैठ के सांझे ही चल जाएगा बाद स्टेशन पर, खाना वाना खा के लाइन में लग जाए के बाद। वो लाइन खाती क्या करते, ईंटा लेके जाते थे, ईंटा रखते थे हम लोग कि ये हमारी ईंटा है, तो फिर एक और ईंटा दूसर लेके आता था, ये हमारी ईंटा है, ये हमारी ईंटा थे। वो ईंटा देखना था खाली। जब था ईंटा पे नाम लिख के साटता था आदमी कि ये देखो फलाना का ईंटा है, कहीं ईंटा वाले को भाग गया तो गड़बड़ हो जाता था वहां पे। मदुरे नगर में एक साधारण दिन, नलों के सामने मनुष्यों के बदले कौन खड़ा था, घड़ा। छोटे बच्चे टिटेनस जैसी भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। लेकिन के पता नहीं था कि मिट्टी में खेलने पर टिटेनस हो जाएगा। मुंह काय बना रहे हो जी, टिटेनस नहीं टेटनस होता है, वो टेटनस नहीं टिटेनस होता है, हम लोग टेटनस कहते हैं। कहे नहीं किया अब तो टिटेनस जो वाले अपना का दोस्त नहीं देगा, हमको कहने नहीं आता है। पांडियन परिवहन की निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी भावना युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निक्कर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर जाने वाले और वाहनों की मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। देखो प्रोटीन की कमी है पुलिसों में, तो वो लोग रोड पे बैठ के, देखो सबसे खराब नौकरी है ट्रैफिक पुलिस का, दिन भर टे टा पे बजता रहता है। ना भरोसा होगा तुम जाके 2-3 दिन देख लो रोडवा पे बैठ के। आज सबसे बढ़िया चले जाओ पोस्ट ऑफिस पे, अरे हो जाता ना दिमाग खराब रहता है। वो लोग आदमी नहीं है, सब भगवान है सब, कि जाके वहां पे बचा रहा। हमारे जैसा आदमी एक दिन में रिजाइन देके चला था, कतनो गोर आदमी जाएगा करिया हो जाएगा सबसे पहले तो। कि बहुत दिन गामा में रहना है। किस दिन में सिर के बाल में मुंह में फर्क नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है, विटामिन डी खूब मिलता होगा ना वो लोग को, आए किसे रहता है, कोई सियाई नहीं रहता, पैसा मिलता है बेचारों को, क्या करे। लेकिन एक बात देखिए, ट्रैफिक पुलिस में ज्यादातर आदमी होते हैं, ज्यादातर देखे। लेकिन सही हो है, आदमी ना रहेंगे ना, कौन लड़की चाहे औरत रहेगी, झगड़ा होती है तो अनके में झगड़ा करेगी, झगड़ा करके रोड भीड़ ऐसे ही जुटा देगी। भीड़ हटाने के लिए रखा गया था, वो पता चला भीड़ जुटल बा, वो क्या कहते को पुलिस से बोले झगड़ा के लिए भैया। उन लोग को हटाने के लिए दूसरा पुलिस को बुलाना पड़ेगा फिर। यही से नहीं रखता है। वो कैसे भीड़ जुटाई के बताते हैं, वो जैसे मान लो मनुआ के डांटे गया, अरे तुम मत आई है, अतनिया मनुआ पार हो गया, तब तो जाके धरेगी, तू काहे कोई लड़े। अरे वही छोड़ दो, तोर घर के रोड है जो तनकी डांट के भागे ना।
चलो देखते हैं, छोड़ो। हाँ, टिटेनस की डर वाला हो गया। ऐसा लग रहा था मानो ब्राउनीय गति के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न तो बड़ा था और न ही लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क के बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़ मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध अनेक गोपुरम, सूखी हुई बैगे नदी का पुल, यही है हमारा मदुरै। मदुरै यही पहचान है मदुरै का। गुजरात का पहचान देखो, एक आदमी था और ट्रेन में बैठा था। बहुत ज्यादा कहानी याद आ रहा है हमको। देखो, कहानी हमको ढेर याद है, यादें नहीं आता है, कहना कौची है, भूला जाते हैं। तो एगो ट्रेन में आदमी बैठल था और ऊपर वाला सीटवा पे था, एगो खिड़की भी आदमी बैठल था। तो वो झांका, ऐसे झांक के पूछा, ये भैया ये कौन स्टेशन है? तो बोला कि 20 रुपया दोगे तो बताएंगे। तो बोला मत बताओ, हम जान गए गुजरात है। क्योंकि दिमाग गुजराती बिजनेस बड़ा बड़ा जल्दी दिमाग खुलता है उन लोगों का, कहाँ पैसा लेना है फट देनी जानता है, हम जान गए। वो अब ट्रेन पहुंचा धीरे धीरे एक जगह। तो एक आदमी से पूछा, वे भैया ये कौन स्टेशन है? तो बोला, तारा का स्टेशन बताओ खाटी हम अपन पान ठुक दी। तो बस बस मत बताओ मत बताओ, ही पक्का यूपी है, बनारस पहुंचे हैं हम, खाई के पान बनारस वाला। इसके बाद में वो ट्रेन में पहुंचा एक जगह औरी, तनियो ऐसे 2 बार बजा। तो एक बार वो पूछा ऐसे झांक के, भैया ये कौन स्टेशन है? तनियो देखा कि ऐसे से ठोक रहा है। बोला मत बोलना मत बोलना, हम जान गए कहाँ पहुंचे हैं, तू लोग भी जान गया होगा। वो कहाँ पहुंच चुका है? हाँ, बिहार में। क्योंकि ज्यादातर बिहार में ही चलता है। मदुरै किन लोगों की दूसरी राजधानी थी? पांड्य लोगों की। तमिल लोगों को मदुरै नगर को अंग्रेजों ने किस नाम से? मथुरा। दीवार पर मोटे अक्षरों में क्या छपा था? विज्ञापन करने वाले पोस्टर ना। बच्चे किस रोग की चिंता किए बिना डर रहे थे, खेल रहे थे? टेटनस नहीं, टिटेनस। अरे टिटेनस भी नहीं, टिटनेस। हम गलती पढ़ रहे हैं कबेले, कल लगता है टिटेनस पढ़ रहे हैं कबे से। कहाँ है जी? टिटनेस लिखा हुआ है वो, टिटनेस। किस परिवहन निगम की बसें धुआं फैला रही थी? पांड्य परिवहन। पुलिस वाले क्या नियंत्रित कर रहे थे? आने वाले लोगों को। चलिए नेक्स्ट। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। अब आते हैं कहानी पर। ये तो नगर का जिक्र था। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही आई है अभी। वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित अस्पताल के बहिरंगी विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। उसको लेकर कौन आया था? वल्ली अमाल। किसको लेकर आई थी? अपनी बेटी को। बेटी का नाम क्या था? पपाती। पापी नहीं, पपाती। हाँ मूर्ख, हंसने का तुम कौन हो बतिए कुछ इसमें हंसने वाला बात कुछ ही था ये में बताओ हमको। पपाती सुन के तो क्या नाम रखाएगा बोलो? चपरासी। चपाती। चुप रहो। पहले दिन पपाती को बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उसे डरा दिया। वे बोले कि सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। एक्चुअल में बुखार लगा था पपतिया के, तो बुखार लगा था तो उसको बोले डॉक्टर कि अरे ये इसको ले जाओ, इलाज कराओ ले जाके किसी बड़े डॉक्टर के पास। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े थे। पपाती लगभग 12 साल की थी। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव आया है एक बार कि पपाती के नाक कितने ओर से छिदा हुआ था, तो दोनों ओर से छिदल था वो। नाक की लौंग में जड़े, नाक की लौंग मतलब वो नाक के छेदल में लौंग जड़े मामूले नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। उसके मतलब नाक में पहनाई थी उसकी मम्मी कुछ, वो चमक रहा था। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा था, उस पर तिलक लगाया हुआ था। छाती तक चादर उड़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे, शायद लटका हुआ था। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश पड़ी थी। उसका मुंह खुला था।
बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमा कर देखा। बड़े डॉक्टर आए, पपाती लेटी हुई है, आकर उसका सिर घुमा कर देखा, आंखों की पलकों को ऐसे देखे होंगे डॉक्टर, ऐसे करते हैं, आंखों की पलकों को उठा कर देखा, गालों को उंगली से दबा कर देखा, खोपड़ी को उंगली से ठोक कर देखा। ये जांच हो रहा है। अरे हंसो मत, बड़े डॉक्टर ने उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पढ़ाकर लौटे थे, विदेश से आए थे। अब देखते तू लोग कौन देश जाते हो शिक्षा पाने। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे, वे प्रोफेसर थे, पढ़ाते भी थे, उनके पास डिजिटल बोर्ड था। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर छात्र थे, उनके चारों ओर घेर के डॉक्टर खड़े थे, उनके छात्र थे। वे बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो बोले एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस का रोग है, नोटिस दिस, देखो इसे। वल्ली अमाल न समझवाने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी माँ अपनी बेटी को, यहाँ पे अपनी बेटी को एकटक देख रही थी। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर आमलस्कोप से उसकी सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतर का भाग का परीक्षण किया। सब डॉक्टर लाइट बार के, उसमें एक आमलस्कोप होता है, उसे देखे। पपाती कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री। पपाती को क्या हुआ था? बुखार लगा था। पपाती को कितने डॉक्टर घेर रखे थे? 6 गो डॉक्टर ने। बड़े डॉक्टर किन कक्षाओं को पढ़ाते थे? स्नातकोत्तर, ग्रेजुएशन वाले को पढ़ाते थे। डॉक्टरों ने किसकी सहायता से लड़की की आंखों के भीतर का परीक्षण किया? ऑप्थेल्मल स्कोप। वल्ली अमाल चिंतित होकर एकटक किसे देख रही थी? अपने पुत्री को। टॉर्च की रोशनी से फेंक करके देखा कि पुतलियां हिलती हैं या नहीं। सब अपनी अपनी कापियों में आवश्यकता अनुसार टिप्पणी लिखने लगे। देख देख करके वो अपना लिखते थे, नोट्स बना रहे थे। बड़े डॉक्टर बोले कह दीजिए इसे एडमिट कर ले। बड़े डॉक्टर बोले कि इसे बोल दीजिए एडमिट करने के लिए। वल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की तरफ देखा। डॉक्टरों में से एक बोला माताजी इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वो बोला कि माताजी तो भर्ती करने लाई है, उलानी तुमको दिखाने के लिए नहीं लाई है। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं ना, उनके पास जाइए, आपकी चीट कहाँ है? चीट मतलब वो चोरी करने वाला चीट नहीं, वो चीट मतलब वो आपकी वो रसीद कटता है ना, जो वो। वल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वो दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से। वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा बाबूजी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? बाबूजी का मतलब बापा जी नहीं, आदमी बबुआ नहीं कहता है, बाबू सोना आजकल चल रहा है वही, तो बाबूजी उसी को कहता है। और मम्मी नहीं कहते बाबू हमार, बबुआ हमार, तो बाबू का ऊपर पापा कहती हैं, बबुआ है। हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर से पूछी कि ठीक हो जाएगी ना? तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप इसको एडमिट कर लीजिए। देखो कोई डॉक्टर नहीं कहता है कि ठीक हो जाएगी, गारंटी नहीं देगा। बोला एडमिट कर दीजिए, पैसे से जमा कीजिए, वो तो देखभाल करेंगे हम लोग। डॉक्टर धनशेखरन, वो धनशेखरन नाम का डॉक्टर था, वो बोले कि इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वो किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझा करके बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा। देखो बड़े डॉक्टर कहे कि धनशेखरन एडमिट करा लीजिए। धनशेखरन श्रीनिवासन को बता दिए। एगो कहावत होता है, हम तहारा से कहनी तू उनका से कहला, तू उनका से कहला, काम खत्म हो गई। फिर कोई कोई किसी ना कहला। बड़े डॉक्टर बोले कि भर्ती करा दीजिए इसको। वो दूसरा के कह के चले गए। अब श्रीनिवासनमा जो है वो क्या से कहे, तो वल्ली अमाल की तरफ देखा। अम्मा इधर आओ। बोला अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे वो हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे। अब देखो उसका बोली कैसन है। अरे हरामजादे हमरों के बिगड़ ले है सब। अपने लिख ले है, हमरों को पढ़ो ले। तो वो बोली वल्ली अम्मा, पेशेंट का नाम? तुम मर चुके हैं। श्रीनिवासन सिर उठा के देखे। पेशेंट यानी रोगी, भर्ती किसे करना है? तो बोली मेरी बेटी को। नाम क्या है? वल्ली अम्मा। अरे क्या मजाक कर रही है, तेरी बेटी का नाम क्या है? पपाती। ये नौटंकी हो रहा है वहां पे। को डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी से क्या देखा? अच्छा पढ़ते पढ़ते ही जो क्वेश्चन आ रहा है, लग रहा है कि वो क्या कहता है, वो नहीं चलते चलते सीरियल में प्रचार आ जाता है।
इसी के जैसे ही लगता है। ये अब तनी किसी बढ़िया आया था सिर्फ तनी ये पता चला कि आएंगे 2 मिनट के बाद अब। ये चलते चलते ऐसा नारा जैसे प्रचार आ जाता है। हम लोगों को क्या सही रहता कि सब प्रचार एक ही जगह रख देते, सब प्रचार एक के साथ दिखा लेता, कोई देख भी नहीं करता फिर प्रचार बहू। डॉक्टरों ने टॉर्च से क्या देखा, देखा कि पपाती की ही पुतलियां हिलती है या नहीं। वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर से क्या पूछा, बाबूजी बचिया बच जाएगी ना। श्रीनिवास ने किसकी ओर देखा, वल्ली अम्मा की ओर, वल्ली अमाल की ओर। धनशेखरन सारी बातें किसी बताकर डॉक्टर के पीछे दौड़े, किसके पीछे दौड़े, श्रीनिवासन को बताया, डॉक्टर के पीछे वो दौड़ गए। दूसरे लोगों द्वारा घिरा हुआ कौन था, बड़े डॉक्टर एकदम मंत्री की तरह चलते थे, इसलिए कहा था पढ़े लिखे आदमी का बड़ी वैल्यू होता है। डॉक्टर श्रीनिवासन किससे कहा, क्या मजाक कर रही हो, वल्ली अमाल से। समझ में आ गया। अब सुनो, वो बोले कि नाम क्या है, पपाती। हे ईश्वर, वो डॉक्टर बोल रहे हैं, हे ईश्वर, श्रीनिवासन बोल रहे हैं, इस चीट को लेकर सीधी चली जा, वहां सीढ़ियों पर ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चीट दे देना। वो बोले कि लो ये चीट ले जाकर के दे आओ। वहां सीढ़ी पर एगो आदमी मिलेंगे। इस बच्ची का क्या होगा, पपाती बोली, अरे इसे कुछ नहीं होगा, यहीं छोड़ दे, लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया है का, तू जा। अरे यहाँ विजय रंगम कौन है, दूसर का नाम विजय रंगम कौन है, वल्ली अमाल पपाती का। चलो, वल्ली अमाल पपाती को अकेली छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली विशेष गंध के कारण जी मिचलने लगा। उसे अपने मृत पति पर खूब गुस्सा आया। उसके पति जो थे मर गए थे। वहां जब गई तो देखी कि बड़का लाइन लगल है, खूब खिसियाई। वो चीट लेकर सीधी चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से चीट की तरफ देखा। ऐसे लिखते रहे थे, तनिक देखिए, ऐसे नहीं देखा था सर, देख लीजिए थोड़ा सा ही। तनिक ठहरो, उन्हें आने दो कहकर खाली कुर्सी की ओर से आशंका दिया, जिसे वो कुर्सी दिखाए, वो कुर्सी पर धूल जमा है। बोले उनको आने दो, तनिक ठहरो। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा हुई। वह उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देरी लगेगी। वो एकदम डरा रही थी कि क्या वो आएंगे तो बहुत देर लगेगा क्या उनको आने में। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर आराम से लौटे। एकदम आराम से रेंगत रेंगत आए। वो गए थे अपने भांजे को भर्ती कराने के लिए। आकर कुर्सी पर बैठे, 2-3 बार नसवार ली, ऐसे बैठ के कुर्सी पर 2-4 बार ऐसे घूमे। फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुरसुराकर चुस्त होते हुए बोले। अब जैसे ही हुआ है तो सब अपन अपन चीट लेके एकदम बंदूक जिसम सटा के लेके चला गया। अरे सर मेरा 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 मेरा। वो बोले देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़ा होना चाहिए, फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे चलेगा। बोले कि लाइन बनाकर आओ, फतिंगा की तरह लूझ गए आके हम पे। वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया, वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया, अपने मृत पति पर। वल्ली अमाल का जी क्यों भी चलने लगा, लंबी कतार देखी और हॉस्पिटल में ऐसे ही महकता रहता है कुछ ना कुछ। वल्ली अमाल के मन में क्या तीव्र इच्छा जगी, वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी। वल्ली अमाल को क्या पूछने में डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाला सज्जन किसको भर्ती करवा कर लौटा, अपने भांजे को। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाला सज्जन क्या बोला कि अरे तू लोग फतिंगा की तरह मत आओ, लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। 30 मिनट इंतजार करने के बाद वल्ली अमाल के हाथ की चीट जैसे छीन लिया, कोई छीन लिया। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, जा डॉक्टर साहब के दस्तखत करा ला। लो उतना देर बाद एक तो चीट कोई लिया और वो बोल रहा है कि लो दस्तखतें नहीं है। बड़ा गुस्सा आता है इस बात पर।
मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तो बोले तू कहाँ से आई है? तो बोला मुनाडी पट्टी, गांव का नाम बता रही है। अच्छा मुनाडी पट्टी कहकर क्लर्क से जोर से हंसे, फिर बोले अपनी वह चीट मुझे दे दे। उसने दोबारा चीट उन्हें दी, उसे कई बार उलट पलट कर देखा। बोली तेरे पति का वेतन कितना है? तो बोली कि वह मर चुके हैं। तो तेरा वेतन कितना है? तो बोली वह मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। महीने में कितना रुपया कमाती है? वो डांट के बोले कि महीने में कितना पैसा कमाती है? तो जब फसल काटने जाती हूं तब वेतन के रूप में धान मिलता है और दूसरे मौकों पर बाजरा और रागी मिलता है। बोला पैसा नहीं मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा तेरा वेतन 90 रुपये लिख देता हूं एक महीने में, घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। तू इस चीट को लेकर यहां से सीधे जाकर के बाएं तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। वली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में लिया। क्लर्क ने जो उसे संकेत दिया था उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ी की तरह अस्पताल में इधर उधर भटकती फिरी। वो पढ़ना नहीं जानती थी। वो बता दी इसे चल जा, इसे चल जा, इसे चल जा वहां पे। अब ओकरा का बुझाता, उले के फतिंगा की तरह हेने होने भटक रही है चीट। वली अमाल ने चीट लेकर कितना देर तक इंतजार किया? 30 मिनट। क्लर्क ने वली अमाल का वेतन कितना रुपए लिखा? 90 रुपए। चीट पर किसके दस्तखत नहीं था? डॉक्टर साहब के। वली अमाल का वेतन के रूप में क्या मिलता था? तो धान बाजरा और रागी। वली अमाल को कितने नंबर कमरे में जाना था? 48 नंबर। अब सुनो, महीने में कितना रुपए कमाती हो? ये तो फिर आ गया दोबारा। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर कमरे वाले में जाना है। वो भुला गई बेचारी कि 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। वो एकदम भुला गई। अब तो क्या करे? और लौट कर क्लर्क से दोबारा पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। दोबारा सोच भी नहीं थे कि जाके पूछेंगे, क्या पता मरबो करिए। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उसमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात लेकर कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए। वहां भात उसको ले जा रहा था और सांभर देखें आप लोग? सांभर नहीं जानते हैं? चले जाओगे तमिलनाडु में इडली सांभर बनता है। इडली उसमें सांभर चलता है। वो चले जाओगे तमिलनाडु वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में, तो उधर ज्यादा सांभर ही चलता है। वो लोग बड़ी सांभर खाते हैं। जैसे हम लोग दाल खाते हैं ना, तो लोग सांभर खाता है। अच्छा उतना नहीं लगता है मार। ओकरा में देखो, ओकरा में बैगन, मूली, बंधा गोभी सब फेंट के बनीले रहता है सब। का ओकरा में हैं? अरे वो हम लोग को उसको क्या कहेंगे? मिक्सचर सब्जी कहेंगे ना। मिक्सचर सब्जी में तनकी दाल और डाल के परे जैसा बना दो, सांभर बन जाएगा वो। वजह जाओगे तो इडली बड़ी खाता है। बुझा? इडली बड़ी खाता है, दिन भर इडली सांभर। वो इधर भी इडली बेचता है लाला के सब। उसको बनाना बहुत आसान है। इडली को 5 रुपए के एगो देता है ना वो। हाँ 5 रुपए के एगो देता है। और 10 रुपए के धोई में 20 को बनेगा। लाना कभी गैस चूल्हा धोई, हम बना के बताएंगे। हमारा भी कहाँ है जगह चूल्हा? ऊपर हमारा थोड़े नहीं है। हाँ ये सांभर जा रहा था, भात जा रहा था। नहीं तो चलो चलते हैं मधुरे, भात सांभर मिलेगा उसे। कुछ सफेद टोपीधारी लोग दिखाई दिए, सभी प्रकार से सुसज्जित, सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप की माला की तरह डाले। कुछ डॉक्टरनियां सामने से निकली, एकदम पूरा डॉक्टर जी से लग रही थी। पुलिस वाले, चाय कॉफी वाले, नर्स, सभी लोग दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कोई पूछते हुए
उसे डर लग रहा था, उनकी समझ में नहीं आया कि क्या पूछे, क्या किनसे पूछे। वह किसी कमरे के सामने लोगों की भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उनको कुछ बुझा नहीं रहा था ओकरा वली अमल को। तो वो एक जगह कमरा में गई तो देखी कि बड़ी भीड़ लगल है, जब हमारे जैसा सब चीट लिया है, वो घुस गई जाकर ओकरे के चीट दे दी। वो आदमिया देखबो नहीं किया और चीटवा लेके अपने में रख लिया और करीब एक एक का नाम लेकर पुकारता रहा और उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चीट पर पपाती का नाम पढ़कर बोला, रे इसे यहां क्यों लाई हो। वो गलत जगह चीट लेकर चली गई थी। इसे सीधे लेकर जा, और वह चीट वली अमल को वापस दे दिया। मतलब लेते वक्त नहीं देखा, लेके पीछे सरिया लिया, और जब नाम है तो बोला कि गलत जगह ये तो चीट आ गया है, वो होने ले जाओ, होने ले जाओ। वली अमल को किससे डर लग रहा था? क्लर्क से। कौन सी बात वली अमल को ध्यान से उतर गई कि उसे किस कमरे में जाना है? 48 नंबर कमरे में जाना है। दोनों रोगियों की नाक में क्या डाला हुआ था? अरे ऑक्सीजन चढ़ाते वक्त नली डाला जाता है। सभी लोग किस दिशा में आ जा रहे थे? सभी दिशाओं में। वली अमल को किसकी चिंता सता रही थी? पपाती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इस पर वह बोली, बाबूजी। हाँ, ओकरा से जब वो कहा कि अरे यहाँ क्यों लाई हो, तो बोली कि बाबूजी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने सामने से जाते एक व्यक्ति को कहा, अमलराज माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दे। वो बोला कि ले जाओ इनको 48 नंबर कमरा दिखा दो। इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, वे वहीं जा रहे हैं। वो बोले कि इस आदमी के पीछे पीछे चले जाओ, ये पहुंचा देंगे तुमको। उसे अमलराज के पीछे पीछे भाग कर जाना पड़ा। अमलराज भी एकदम खूब तेज चल रहा था। वहां एक बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ से चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण, अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अमल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। सामने आमने सामने दो लोग पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसके चीट अपने हाथ में ले ली। उसे उलट पलट कर देखा। बोला, बहिरंगी रोगी विभाग से आई हो। वह उसके प्रश्न का उत्तर न दे सके। ओकरा बुझा रहे कहां से आए हम, वो अनपढ़ थी। चीट पर लिखा है रोगी को एडमिट किया जाए। चीट पर लिखा था कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है, कल सुबह 7:30 बजे आ जाना, समझी? तो बोली, बाबूजी कहाँ आना होगा? बोला, यहीं सीधे आ जाना, कहीं नहीं जाना, समझी? वो बोले कि आज जगह अस्पताल में नहीं है, तुम वापस ले जाओ उसको, कल सुबह 7:30 बजे आना। वह उस कमरे से बाहर आते ही वली अमल को पपाती की बहुत चिंता सताने लगी। वह 1.5 घंटे से अकेला छोड़ के आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा कि मानो एक ही आदमी घूम फिर करके अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उस पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे बच्चे मुंह बना बना कर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता ना पा सके। अब वो बुझा ही नहीं रहा था कि हम जाए तो जाए कहाँ, हम अपने बेटी के पास पहुंचे तो पहुंचे कैसे। अब हुआ दिक्कत। वली अमल ने अमलराज से क्या कहा? नहीं, आदमी ने अमलराज से क्या कहा कि माता जी को 48 नंबर कमरा दिखा दो। वली अमल का सिर किसके कारण चकरा रहा था? तो सुबह से भूखी थी पहले तो, और अस्पताल में विशेष गंध के कारण। वली अमल को क्या लग रहा था? लग रहा था कि एक ही आदमी घूम फिर करके पूरे अस्पताल में बैठा है। एक वार्ड ने अमल से रोगियों को किस स्थिति में देखा? तो उनके हाथ पैर को ऊंचा करके उस पर क्या बना हुआ था? वजन बांधा हुआ था। वली अमल को कमरे से बाहर आते ही किसकी चिंता सताने लगी? अपनी बेटी पपाती की। वली अमल किसकी भीड़ में वापस लौटने का रास्ता ना खोज सकी? तो वली अमल मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की भीड़ से वो रास्ता ना खोज सकी। अब देखिए, उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई। एगो डॉक्टरनी को बुलाई और बुला करके बोली कि देखिए, बोली, डॉक्टर बीबी
वहां बहुत डॉक्टर लोग बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे वेतन के बारे में पूछा था, उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ के आई हूं, बताइए वो जगह कहाँ है। वो बता रही थी अपन कैसे हुआ था। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय वह मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। जब वो लौटी उस द्वार से तो मुख्य जो द्वार था वहां पर ताला लगा था। वो मामूली सा जो उसका डर था वो भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वहां के लोगों को शायद उसका रोना वहां फैली रोगाड़ी नाशक दवाइयों की गंध के समान सहज और स्वाभाविक। वो खूब रो रही थी, लेकिन वहां कोई रोने से मतलब नहीं रहता है। पपाती पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, अब मैं कहाँ जाऊं, कहती हुई वह उधर उधर घूमती फिरी। तभी उसने एक तरफ से बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया, अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि वह इस दरवाजे को पहले भी देखा है। जब वो बाहर आई तो उसे याद आया कि यहां से थोड़ी दूर चल करके दूसरे दरवाजे से वह अस्पताल के भीतर गई थी। वह दौड़ी उस ओर। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उससे लकड़ी की बनी सीढ़ी याद आई। फिर सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन के बारे में पूछा था, मुझे वहीं जाना है। उसको थोड़ा थोड़ा पहचान समझ में आने लगा कि मुझे कहाँ जाना है। वो दौड़ी दौड़ी पहुंच रही थी वहां पे। वली अमाल को रास्ता किसने बताया? तो एक डॉक्टरनी ने बताया। लोगों को वली अमाल का रोना किसके समान स्वाभाविक लग रहा था, जैसे वहां दवाई वही का गंध होता वैसे ही लग रहा था कि नॉर्मल कोई रो रहा है। वली अमाल इधर उधर क्या कहती हुई घूम रही थी कि पपाती मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, अब मैं कहाँ जाऊं। किसका मामूली डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया? वली अमाल का। वली अमाल को बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने क्या कहा, बोला कि जाके उन्हें किनारा बैठ के रो। वहां सड़क उड़क पे कोई रोएगा ना अगर आदमी तो कहता अरे हट, उन्हें किनारा जाके रो, ऐसा ही चिल्लाता है आदमी। अस्पताल के दूसरे दरवाजे से वहां बाहर निकलने दिया जा रहा था। अब सुनो, वो गई जब वहां, वो पहुंच गई जहां उसकी लड़की खड़ी है, लेकिन वो दरवाजा जो था वो बंद था। अंदर किनारे पर पपाती अब भी स्ट्रेचर पर लेटी हुई आंखें मूंदे दिखाई दी। वो गई तो देखी कि दरवाजा बंद है, लेकिन वो बाहर से दिखाई दे रहा था कि लड़किया को रुका सूतल है। बाबूजी बाबूजी जरा दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। वो चिल्लाई कि खोलिए दरवाजा, मेरी बेटी अंदर है। तो आदमी बोला ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वो 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नत करती रही कि खोलिए। उसकी भाषा वली अमाल के समझ में नहीं आई। किसी आदमी से पैसे पाकर चुम कर उसके लिए दरवाजा खोला। वो चिल्लाता इतना नहीं खोला। एक आदमी आया, पैसा जब दिया वो अपने घुसने के लिए, तो फट देने दरवाजा खोल दिया, तो वो भी पीछे से घुस गई। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर खूब रोई बैठ करके। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त करके एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। बड़े डॉक्टर जो थे ना, पढ़ाने चले गए थे उस समय। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था अब उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। अब सुनिए, वली अमाल अब एकदम फिल्म के जैसा होगा यहाँ पे कि एक तरफ से वो खोजने के लिए जाता है आदमी और दूसरी तरफ से ट्रेन पकड़ के वो बाहर चला जाता है कोई। ऐसा होता है ना किसी किसी फिल्म में कि इधर से वो खोजने के लिए खोज हो रहा है। ये अदमिया जब इन्हें से खोजने के लिए जा पहुंचा तो ये अदमिया हेने पहुंच गया है। अब ये अदमिया को जब पहुंचने के लिए खोजने के लिए तो ये अदमिया है जा ट्रेन पकड़ने वाला है, और जब तक वो पहुंचता तब तक ट्रेन खुल गया। ऐसा होता है फिल्मों में, होता है ना। देखो अब डॉक्टर साहब आए, बोले कि मैं अभी वली अमाल वहीं पे है, मैं आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने के लिए कहा था, 12 साल की लड़की थी, वो कहाँ है। डॉक्टर साहब आए, आके खोज करने लगे। डॉक्टर साहब आज यहाँ कोई एडमिट ही नहीं हुआ। बोले कि यहाँ तो कोई एडमिट नहीं हुआ है। क्या कोई एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, आपको याद है ना, वह धनशेखरन था जो के कह के गए थे। याद है डॉक्टर साहब,
तो वो बोले कि पाल एक और डॉक्टर थे, आप जाकर पता करके आइए। उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए, वहां आमने सामने बैठे दो क्लर्कों से पूछताछ की। क्लर्क बोले क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट एडमिट लिख करके चीट पकड़ा देते हैं, यहाँ वार्ड में खड़े होने की जगह नहीं है। स्वामी स्वामी बड़े डॉक्टर पूछताछ कर रहे हैं। वो बोले कि बड़ा डॉक्टर पूछताछ कर रहे हैं बारे में, हालत आज तो लोग का खराब होगा, सबन के नौकरी जाइए, अब टेंशन मत सन, बहुत तो नहीं लुटेरा हुआ है तू लोग। वे लोग उनके परिचित हैं। नहीं होता है कि प्रधानमंत्री पूछताछ करते उन्हें बारे में तो हालत खराब हो जाता है आदमी का। घरे जब पापा पुकारते होंगे ना एक बार कि हाँ कहाँ हो जी मम्मी चिल्लाती होंगी, कोनो फर्क ना पड़ता होगा, 5 मिनट लेटे पहुंचेंगे। जब पापा पुकारते हैं तो पहले आदमी ये सोचता है कि दिन भर में कोनो गलती भइल नहीं है ना सबसे पहले यही याद आता है कि सबसे कहीं उनका चिल्लाने का तरीका ऐसे हो गया, कहाँ हुआ तो एकदम ऐसे फलाना कहाँ बा, तो अब तो ऐसे ही कान में पता नहीं वो बतिया पक्का सुनाता है, सुतलों में सुना जाता है, नींदों में रहता है तो सुना जाता है बतिया, फट नहीं उठ के बैठ जाता है आदमी, ओए ये केकर खोज होता हमारे। आ कोई आके कह दी अरे तोरे के खोजो तड़न, कब्बे से खोजो तो एकदम खिसियाइल बड़न यानी भईवा तनी कह दिया के, चाहे छोटका भईवा चाहे कोनो कह दिया के तू एजा बड़े ना, कबे से पिताई खोजो तड़न, अब बड़ी खिसियाइल बड़न, बाती लेके खोजो तड़न तो और दिक्कत पहले तो आदमी दिन भर सोचेगा कोनो गलती भइल बा का, हो होइजा से एगो मिठाई रख रहे चोरा के खा गेल रही ओकरे खातिर नहीं ना खोजते। हो सकता है मैं क्या जानूं, वो बोला कलर का हम क्या जाने, ठीक है डॉक्टर साहब का होगा। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया। मैंने सारे लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कहा है, रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ इस बात का संकेत देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं, वे लोग उनके रिश्तेदार हैं, ये तो बता देना चाहिए ना कि ये खास आदमी है, थोड़ा इनको एडमिट कर लीजिएगा। वली अमाल को समझ नहीं आया कि अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक वो क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने, देखो उधर खोज हो रहा है, वली अमाल अभी हॉस्पिटल में है, वली अमाल अभी हॉस्पिटल में अभी नहीं निकली बाहर है, वो खोज हो रहा है कहाँ, जहां एडमिट होता है तहां। अस्पताल के वातावरण उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था, वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वो कुछ सोचती रही, फिर बेटी को हाथों में उठाकर छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाकर बेटी को हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। उधर खोज हो रहा है, अब मन में चल रहा हो कि कोनो तो आज ही तो नहीं जा दौड़त कि जहां है तहां। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई, वो बैठ गई बहरी निकल के रिक्शा पे। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा, बोला कि चलो बस अड्डा। अब डॉक्टर बोल रहे व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वह लड़की मर जाएगी। बोले क्या कर रहे हो तू लोग, 7:30 बजे वो मर जाएगी लड़की, उन्हें निकल गई है बहरी, इन्हें खोज अभी जारी है, डॉक्टर साहब खिसियाए हैं पूरा। डॉक्टर धनशेखरन आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी, अब भेज रहे हैं जा ओपीडी में, जहां वो वहां पे वो चेक हुआ था ना, वो जा अब कोई भेज रहे हैं, वो वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। बोले जल्दी कीजिए। अब धनशेखराना कह रहा है डॉक्टर साहब वो बेडवा किसी और के लिए रिजर्व करके रखा है, वो भी वो नहीं मान रहा है। आई डोंट केयर, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ। बोले हम नहीं जानते, आई डोंट केयर, जल्दी से लड़की की हम जाती भर्ती हो जाओ, अभी जल्दी जाओ अभी। डॉक्टर साहब इस तरह चिल्लाकर कभी नहीं बोले थे, इतना दिन इलाज कैलन लेकिन ऐसा चिल्लाइल को भी ना रहा बेचारे।
अतः डॉक्टर धनशेखरन पाल, हेड नर्स मिरांडा सभी घबरा कर वली अमल को खोजने लगे। पूरा उनका जितना टीम था सब, अब कोई नहीं खबर तुमका ले चल रे खोजना था, आज तो कोई नहीं जाम नहीं के काम से। सब लोग एकदम वली अमाल को खोजने के लिए ओपीडी को दौड़े, चले नहीं आवे, दौड़े गिरत भाड़ा चलो सन। अब वली अमाल बोल रहे हैं इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुनाडी पट्टी ले चलती हूँ, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी। थोड़ी देर रुक जाती बेचारी 5 मिनट, तो उधर से सेना जा रहा था और खुद सुसैन वैद्य भी खोज रहे थे कि कहाँ है। अब वली अमल कह रही है कि अब ले जाते हैं वैद्य जी के दिखाएंगे, अब डॉक्टर जी को नहीं दिखाएंगे, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहां के डॉक्टर ने ही तो मुझे डरा कर मैदूरे जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप लगा दूंगी, बोले चूना मिट्टी लपेट देंगे कर माथा पर, ओझा से झाड़ फूक करवा दूंगी, ओझा से ले जाके हम इसको भूत पकड़ा होगा वो हटवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा पर बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। साइकिल अड्डा, वो बैठ गई है साइकिल पर, अड्डा की ओर जा रहा है साइकिल। वली अमाल ने मन्नत मानी, अब वली अमत मनौती मान रही है कि यदि पपाती ठीक हो जाएगी तब वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भर करके भेंट चढ़ाऊंगी। बोले कि अगर ठीक हो जाएगी तो हम ये मंदिर में जाकर के रेजगारी चढ़ाएंगे दोनों हाथों से भर के। भेंट चढ़ाऊंगी, और इस तरह से रेजगारी वो उन लोग का मिठाई उठाई होता है, जैसे हम लोग पका तो लड्डू पेड़ा मान देते हैं ना, तो उल्लू का ऐसे ही होता है, वो मान दी। तो इस कहानी से एक बात बताइए क्या सीख मिलता है? वो लड़कियां बचेगी कि मर जाएगी? मर जाएगी, कि उसको रोग हुआ है, भूत नहीं, रोग हुआ है ना बेचारी को, तो भले वो ले जाकर के झाड़ फूक कराएगी, झाड़ फूक कराने तो ठीक होगी, पॉसिबल नहीं है, मरेगी बेचारी, क्या करोगे।